राधा रानी बुलाए रही आओ नी, संग राधा के रास रचाओ नी। आज है हरियाली तीज। सबसे पहले तो गिरधर को देखकर बताइए कि उनका श्रृंगार कैसा लग रहा है। आपको ये हरियाली तीज की थीम कैसी लगी और गिरधर के दर्शन कीजिए, कितने सुंदर लग रहे हैं ना कान्हा आज के दिन, बहुत ज्यादा। तो देखिए आज है हरियाली तीज और आज के दिन मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है जिसमें मैंने अपने गिरधर के साथ आपको अपनी पूरी सेवा दिखाई है। तो आप देखकर बताइएगा कि आपको सभी चीजें कैसी लगी। अगर कोई भी गलती मुझसे होती है तो प्लीज मुझे क्षमा करना। आज हरे रंग का महत्व है, इसीलिए मैंने भी हरी साड़ी और चूड़ियां पहनी है। आप भी हरी हरी चूड़ियां और साड़ी हरियाली तीज पर अवश्य ही पहना कीजिए। आप लाल या पीली चूड़ियां भी हरी चूड़ी के साथ मिक्स कर सकते हो। आज के दिन आलता लगाने का या मेहंदी लगाने का महत्व है, तो बस मैंने भी यही थोड़ी सी कोशिश की है, हो सकता है आपको पसंद आए। तो चलिए अब सबसे पहले तो मैंने सुबह उठकर गिरधर के लिए जो सब्जी हमें बनानी थी, हम बिल्कुल सात्विक बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने छोले और आलू कुकर में चढ़ा दिए थे। उसके बाद मैंने आलता लगाना शुरू किया। तो आप देख सकते हो मैं किस प्रकार से आलता लगा रही हूँ। आपको जो भी डिजाइन आती है उस प्रकार से आप आलता लगा सकते हैं। फाइनल लुक। अब हम चलते हैं दहलीज पूजन के लिए। कहते हैं दहलीज पूजन करने से हमारे घर में लक्ष्मी जी का अखंड वास होता है। तो आप भी दहलीज पूजन अवश्य ही किया कीजिए। रोज नहीं हो सकता है तो इन पवित्र तिथियों पर तो जरूर ही करें। देखिए किस तरह से मैंने फूलों से और स्वास्तिक बनाकर अपनी दहलीज का पूजन किया है। तोरण लगाया था आम का, और ये हमने ऑनलाइन खरीदा था कान्हा के लिए। अब करते हैं तुलसी जी की सेवा। देखो तुलसी जी को ना हमेशा सर से स्नान करवाना चाहिए, कभी भी सिर्फ जड़ में ही हमें जल नहीं देना चाहिए। तो यहाँ मैं तुलसी जी को जल दे रही हूँ, इससे शालिग्राम जी का स्नान भी हो जाता है। और तुलसी जी के पत्रों से शालिग्राम जी पर जो जल गिरता है उससे हमें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही प्रेम से हमने तुलसी जी का पूजन किया है और चंदन हमने लगाया है। तुलसी जी की जड़ में विष्णु जी का वास होता है, इसीलिए हमेशा जड़ में ही हमें तिलक करना चाहिए। पुष्प सेवा करी, तुलसी जी से प्रार्थना करी कि तुलसी मैया सदैव इसी प्रकार हम पे कृपा कीजिए, जिससे ठाकुर जी की सेवा हम निरंतर कर सकें, क्योंकि तुलसी जी का हमारे पास होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो आप लोग भी तुलसी जी की सेवा और पूजा रोज करें। उसके बाद देखिए मैंने मंदिर की सफाई की थी। वैसे तो मेरा मंदिर काफी साफ था क्योंकि मैं रोज ही अच्छे से साफ करती हूँ, पर फिर भी जो पवित्र तिथियां होती है ना उन पर मैं फिर भी थोड़ा साफ कर लेती हूँ, कपड़ा वगैरह हटाकर अच्छे से। तो बस इसी तरह सफाई करके, और क्योंकि हरियाली तीज थी तो हरे रंग का बहुत महत्व है, तो हमने हरे पत्तों से जो फूल हमारे पास रखे थे उनसे कोशिश करी है कि कुछ डेकोरेशन कर सके, शायद ठाकुर जी को या आपको पसंद आए। अब देखिए ये इत्र सेवा यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठाकुर जी का स्नान मैंने पहले ही करवा दिया था, अब बहुत प्रेम से उन्हें इत्र लगाने वाले हैं। देखिए एक बात है, जब भी हम ठाकुर जी की इत्र सेवा करते हैं ना तो बहुत प्रेम से और अपने हाथों को कोमल रखते हुए हमें करना है, क्योंकि ठाकुर जी के जो श्री अंग है ना वो बहुत ही ज्यादा कोमल हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, युगल जोड़ी सरकार, निताई गौरांग, शालिग्राम, जिन भी विग्रह की आप सेवा करते हैं, आप इत्र लगाते समय बहुत ही अपने हाथों को कोमल रखिएगा। और देखिए मैं भी यही प्रयास कर रही हूँ और उसी के साथ में ठाकुर जी को इत्र सेवा कर रही हूँ। अब इत्र सेवा हम कर चुके हैं। अब देखिएगा हम ठाकुर जी का तिलक करेंगे। हमारे पास एक छोटे से कान्हा जी भी हैं, ये वाले, जो ना हमें हमारी शादी के समय पे हमारे एक हस्बैंड के फ्रेंड ने हमें गिफ्ट किए थे। तो इन्हें भी मैं पूजा में ही रखती हूँ, इनका भी मैं पूजन करती हूँ। तो बस इनका पूजन किया, इनका स्नान करवाया, इनको बंसी धराई, मैंने अपने प्यारे को बंसी धराई, और उसके बाद उनकी आगे की सेवा, तिलक सेवा करेंगे। यहाँ पर मैं ना सबसे पहले चरणों में चंदन लगाती हूँ, और मैं ना कुमकुम नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ चंदन से ही सेवा करती हूँ, तुलसी जी की भी और कान्हा जी की भी। और ये देखिए तुलसी दल ना आप भी हमेशा इसी तरह से चढ़ाएं। यहाँ पर मेरे पास मंजरी वाले नहीं थे, अगर आपको मंजरी युक्त तुलसी दल मिलते हैं तो वो ठाकुर जी को अत्यंत ही प्रिय होते हैं। तो हमने पहले चरणों में अर्पित किया,
उसके बाद हम ठाकुर जी को हस्तकमल में भी तुलसी दल देंगे, क्योंकि तुलसी जी की सेवा भी दो तरह से होती है, एक तो ठाकुर जी की सखी मानकर और एक ठाकुर जी की प्रिया मानकर। तो बस उसी हिसाब से सभी फूलों को हमने प्रसादी करने के लिए पहले ठाकुर जी को अर्पित कर दिया, और अब पुष्पों से हम उनका श्रृंगार करेंगे। तो ठाकुर जी का श्रृंगार जैसा भी आपको पसंद आता है, जैसा भी आपको आता है, आप उस प्रकार से कर सकते हो। मुझे जैसा भी लगा, जैसा मुझसे बना, मैंने वैसी ही सेवा करने की कोशिश की है। मेरी सेवा बहुत सिंपल होती है, क्योंकि देखिए मेरे पास अभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं है। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो अभी मेरे पास लड्डू गोपाल की सेवा नहीं है। अगर राधा रानी की कृपा हुई और लड्डू गोपाल मेरी सेवा पाना चाहेंगे तो ज़रूर वे मेरे घर पर आएंगे। तो अभी तो मेरे पास मेरे युगल ही है, इन्हीं में मेरी राधा भी है और इन्हीं में मेरे कान्हा भी है। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद प्रभु का जयकारा हमने कुछ इस प्रकार लगाया। जयकारा हमेशा दोनों हाथ ऊपर करके ही हमें लगाना चाहिए, उससे समर्पण भाव प्रकट होता है। और अब आप फाइनल लुक देख सकते हो, जैसा भी मैंने श्रृंगार किया था। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ, बाकी आप चरण दर्शन भी कर सकते हैं। और देखिए ठाकुर जी की ये हमारी जलझारी है, और आपको भी ठाकुर जी के पास ना जलझारी हमेशा ही रखनी है, क्योंकि उन्हें कब प्यास लग जाए हमें नहीं पता है ना। और ठाकुर जी की सेवा में जल हो या फिर कोई भी भोग हो, सभी में तुलसी दल आपको अवश्य ही अर्पित करना है। लग रहा है ना हमारे कान्हा बहुत सुंदर। और देखिए मैंने किसी भी नाम से पुकार लेती हूँ, कभी तो ये मेरे प्यारे भी बन जाते हैं, कभी ये मेरे सखा भी बन जाते हैं, क्योंकि देखिए भगवान हमारे वो मित्र होते हैं जिनमें हम हर रिश्ता ढूंढ सकते हैं। हर कठिन समय में वो हमारे साथ होते हैं, हर रिश्ता हम उनके साथ निभा सकते हैं। तो आप उनके साथ कोई भी रिश्ता बनाइए, पर उसे दिल से निभाइए। और अब यहाँ पर ठाकुर जी के भोग की तैयारी हो रही थी, क्योंकि आज हरियाली तीज है इसलिए थोड़ा सा स्पेशल भोग बन रहा है। तो यहाँ पर आलू और छोले की सब्जी की तैयारी हो रही थी। सब्जी मैंने सबसे पहले बना दी, आटा पहले से लगा हुआ था। फिर पूरियाँ मुझे बनानी थी, भजिए, जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मीठे गुलगुले का भोग आज के दिन लगता है, तो मीठे गुलगुले यहाँ पर मैं बना रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने पनीर के पकोड़े भी ठाकुर जी के लिए बना लिए थे, और मैंने उनके लिए पूरी और सब्जी बनाई थी। तो ठाकुर जी को ना जो भी भोग हम बना रहे हैं उसमें हमें प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकदम सात्विक भोग ही हमें ठाकुर जी के लिए बनाना है। फिर चाहे आपको प्याज लहसुन कितना भी पसंद क्यों ना हो, पर उन्हें सात्विक भोजन लगाना है। बहुत प्रेम पूर्वक भगवान के नामों का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए हमेशा भोग बनाइए। आपके उस भोग में स्वाद भी ठाकुर जी को बहुत अच्छा आएगा, और ठाकुर जी उससे प्रसन्न भी होंगे, क्योंकि मन को भी स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम भोग बनाते हैं। और यहाँ पर मेरी पूरियाँ बन चुकी थी, भजिए मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, और ये देखिए थाली तैयार है। पापड़ थे तो मैंने पापड़ भी ठाकुर जी के लिए तल दिए। और यहाँ पर हम सभी भोग में तुलसी जी अर्पित कर रहे हैं। आप एक एक पत्ता भी सब में डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इस तरह से छोटा छोटा सा तोड़कर भी डाल सकते हैं, इससे कोई अपराध नहीं लगता है। आप जब भी भोग लगा देते हैं उसके बाद जल हमें अवश्य ही वारना चाहिए, तभी हमारा भोग का जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर आज पर्दा नहीं किया गया है, क्योंकि आज हरियाली तीज थी, डेकोरेशन हुआ था। ये देखिए आप भोग के दर्शन कीजिए, और प्रसाद आप सभी ग्रहण भी कीजिए। आज हम गौशाला भी गए थे दोपहर के समय, तो देखिए गौ माता कैसे विश्राम कर रही हैं। गौ माता के पास जाकर ना बहुत सुकून मिलता है, और मेरा तो दिल ही नहीं करता वहां से वापस आने का। और ये हमारा बेटा भी यहाँ पर आ गया है गौ माता की सेवा करने के लिए। आपको पता है गौ माता ना हमें बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती है। गौ माता, मेरा तो बहुत मन है कि मेरे घर पर भी गौ माता हो, लेकिन शहरों में ना हम गौ माता रख नहीं सकते हैं, इस वजह से मैं गौ माता ला नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरा मन बहुत करता है। ये बहुत बड़ी गौशाला थी, और देखिए यहाँ पर कितनी सारी गौ माता है, काफी सारी गौ माता विश्राम कर रही है, क्योंकि दोपहर का समय हो रहा था। और कई गौ माताएं अभी खड़ी भी हैं, क्योंकि शायद उन्हें भूख लगी है और उन्हें चारा खाना है। तो आज हमने चारा ही सेवा में लिया था गौ माता के लिए, क्योंकि जो भी पवित्र तिथि होती है हमें गौ माता की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। और ये देखिए सखी जो हमें कैसे प्रेम से देख रही हैं, क्योंकि इन्हें भूख लगी है, और अब हम इन्हें चारा खिलाएंगे, तो आप भी दर्शन कीजिए।
और ये देखिए पास में भी सखी को भूख लगी थी तो उन्होंने भी ले लिया। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि गौ माता भी हमारी सखी, और आपको पता है गौ माता सर्व समर्थ है हमें गोविंद से मिलवाने के लिए। अगर गौ माता की कृपा हमें प्राप्त हो गई तो हमें गोविंद की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। और ये देखिए हमारी श्यामा जू कैसे ये पा रही है चारा। मैं ना जो ऐसी मैं ना नाम भी रख देती हूँ कभी कभी गौ माता के, जैसे मैं कभी उन्हें श्यामा कह देती हूँ, कभी वो मेरी सखी हो जाती है, कभी वो मेरे लिए गोपी बन जाती है, तो मैं इस तरह से कहती हूँ। तो अगर मैं ऐसा कुछ कहूँ तो आप प्लीज उसे इग्नोर करना, मेरा ये भाव है जैसे मैं उनसे बात करती हूँ। ये देखिए छोटी छोटी गौ माता कितनी प्यारी लग रही है, यहाँ पर सभी छोटी छोटी सखियां हैं हमारी और बहुत सुंदर है। और जब हम इनकी सेवा करते हैं ना तो इनको बहुत ही आनंद भी आता है। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। और आज महादेव के दर्शन भी कीजिए। सावन का महीना और हरियाली तीज का पावन पर्व है। महादेव की कृपा तो हमें मिलनी ही चाहिए। यहाँ पर संपूर्ण शिव परिवार का आप दर्शन कर सकते हैं। महादेव, माता पार्वती की कृपा, श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी भी हमारे पास हैं। और ये देखिए ऊपर कितने सुंदर श्री शिव पार्वती जी की मूर्ति है। सभी का आशीर्वाद लीजिए प्रेम पूर्वक। हरियाली तीज के पावन पर्व पर श्री महादेव और श्री माता पार्वती हम सभी पर कृपा करें। और ये हरियाली तीज का मंदिर का डेकोरेशन। और अब एक बहुत छोटा सा शॉट हमारे छोटे राजकुमार का, जो मंदिर में दर्शन कम कर रहे थे लेकिन मस्ती बहुत ज्यादा कर रहे थे। बच्चों का यही है, जहां भी जाते हैं बस उनकी मस्ती स्टार्ट हो जाती है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही था। आज हम इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हरियाली तीज आपने कैसे मनाई, और आपको मेरी ये छोटी सी राधा गोविंद की हरियाली तीज पर सेवा कैसी लगी। और अगर इस तरह की वीडियोस आप आगे भी देखना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।